हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के जूलॉजी सब्जेक्ट के जो पेपर्स के नाम क्या हैं, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल पेज हैं। ठीक है, तो इसमें ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 है। सेमेस्टर 1 और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के पेपर अभी ख़त्म हो चुके हैं। अभी चल रहा है हमारा इवन सेमेस्टर, जो कि है सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 के पेपर का नाम था डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट। उसके बेस पे प्रैक्टिकल हो चुका है। अब सेमेस्टर 2 की बात करें तो पेपर का नाम है डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स और प्रैक्टिकल होगा थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, थ्योरी पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा और इंटरनल पेपर जो होगा, जो कॉलेज में होता है, वो 25 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और एक बात और आपको बता दें कि जो हमारा ऑड सेमेस्टर होता है, जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर होता है, ये थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें कि थ्योरेटिकल पेपर होता है। उसमें हमको राइट अप करना होता है, एनी 5 आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन वहाँ पे 10 दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसमें हमें 5 अटेंड करने होते हैं और उनको डिटेल में लिखना होता है। लेकिन इवन सेमेस्टर में क्या है कि MCQ फॉर्म में आते हैं। MCQ फॉर्म में क्या होता है कि क्वेश्चंस के आंसर केवल टिक करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ABCD में कोई एक आपको चूज़ करना रहेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है, इस बार थ्योरी डिटेल पे नहीं लिखना है। अब सेमेस्टर थर्ड की बात करें तो सेमेस्टर थर्ड भी कंपलसरी थ्योरी पेपर जो है उसका नाम था एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ, और प्रैक्टिकल नाम जो है उसी के बेस पे उसका प्रैक्टिकल होता है। अब सेमेस्टर फोर्थ भी आ गया है, क्योंकि बच्चे जो थर्ड में थे वो एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब फोर्थ की बात करेंगे तो अप्लाइड जूलॉजी है। अप्लाइड जूलॉजी में पेपर का नाम है अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी में एक्वाकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और इसी का प्रैक्टिकल होगा, जो कि स्लाइड्स होंगी, कुछ डिसीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे अप्लाइड जूलॉजी में। उसके बाद सेमेस्टर फिफ्थ में एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है। फिर ऑप्शनल थ्योरी पेपर भी है इसमें। ऑप्शनल थ्योरी पेपर में 2 पेपर हैं, एक है बायोसिस्टमैटिक्स, दूसरा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और फिफ्थ सेमेस्टर में एक चीज़ और है, आपका इंटर्नशिप भी है। इंटर्नशिप के साथ साथ आपको एक टर्म पेपर भी बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 6 की बात करें तो थ्योरी पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उस थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल भी उसका होगा। और इसमें भी ऑप्शनल पेपर है, जो कि है टॉक्सिकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। कंपलसरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शनल में इन दोनों में से ऑप्शन रहेगा, आप कोई एक पेपर चॉइस कर सकते हैं। अब सेमेस्टर 7th एंड 8th की बात करें तो 7th में कंपलसरी पेपर जो हैं 2 थ्योरी पेपर हैं। उन 2 थ्योरी पेपर्स के नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। सेकेंड पेपर का नाम है एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। और थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल भी होगा इसका। अब इसमें 4 ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं थ्योरी के। इनमें इन चारों ऑप्शन में से आप कोई एक ले सकते हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें, आपके कॉलेज में जो भी अलॉट किया जाए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो उन पेपर्स के नाम है एंडोक्रिनोलॉजी, एंटमोलॉजी, फिशरीज और पैरासिटोलॉजी। और सेमेस्टर 8 है, जो कि कंपलसरी है। इसमें मेजर प्रोजेक्ट है और ये रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा इतना हमने बताने की कोशिश आपको किया है। इसमें भी कोई डाउट्स है या इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूं।